गाइस, आज आपके साथ में एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ जिससे सुनने के बाद आप लोग खुश रहना सीख जाओगे। जो लोग बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, टेंशन में होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप अगर मेरी इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग खुश रहना सीख जाओगे। तो होता क्या है, एक बार बहुत ही अमीर आदमी अपने ऑफिस में बैठा होता है, इधर उधर की बातें सुनता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन मोड में होता है। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इधर उधर की बातें सुनने के बाद। जब वो बाहर जाता है, बाहर निकलता है, तो उसके बाद में वो देखता क्या है, एक भिखारी भीख मांगता होता है। तो वो आदमी करता क्या है, उसको देखने के बाद वो भगवान को थैंक यू बोलता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे ऑफिस की टेंशन है, इधर उधर की टेंशन है, लेकिन थैंक यू आपका कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ। तो वो कह के ये चला जाता है। जो भिखारी भीख मांगता है उसके सामने से एक पागल गुजरता है, उसके कपड़े फटे होते हैं और वो इधर उधर पागलपंती में अपने घूमता है। तो वो भिखारी जो होता है भगवान से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता है और कहता है, हे भगवान, कम से कम मैं भिखारी हूँ लेकिन मैं पागल तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े फटे नहीं हैं, मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। तो सडनली होता क्या है, जो पागल होता है, पागल के सामने से एक एम्बुलेंस गुजरती है और एम्बुलेंस में एक बीमार होता है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। तो पागल भी हाथ जोड़ता है और थैंक यू भगवान को बोलता है, कहते हैं, हे भगवान, थैंक यू, कम से कम मैं पागल हूँ और बीमार तो नहीं हूँ। तो वो थैंक यू बोल के जब जाता है तो जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देखता क्या है, उसके सामने से एक डेड बॉडी जाती है। तो वो बीमार हाथ जोड़ता है और भगवान से थैंक यू बोलता है, कहता है, हे भगवान, मैं बीमार हूँ, कम से कम मरा तो नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, ये मर गया है। उसके बाद में होता क्या है, जो बीमार आदमी होता है वो थैंक यू बोलता है भगवान को और जो मरा हुआ आदमी होता है वो कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो मर चुका होता है, वो डेड बॉडी होती है। डेड बॉडी कभी भी कुछ नहीं बोलती है, वो तो किसी से थैंक यू भी नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि वो मर गई है। तो अब आप सोचिए, आप अंदर से जिंदा हैं या मरे हुए। तो हर किसी को जो आपके पास है उसके लिए भगवान को हमेशा हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने हमें दिया है वो बहुत ही अनमोल है। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। अगर आप अभी भी कुछ नहीं समझ पाए हो, कंप्लेंट मोड में हो भगवान से कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, तो मैं आपको 3 ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाने के बाद आप समझ जाओगे कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कितनी अनमोल है और आपको जो फ्रीडम मिला है वो कितना अच्छा है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो पहला हॉस्पिटल जाके देखिएगा, कितने सारे बीमार होते हैं, वहाँ जाके आपको देख के पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी स्वस्थ है, आप कितने अच्छे हो कि आपको कोई दूसरा आप जेल में जाके देखना, जेल में लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और क्या करते हैं, फिर आपको पता चलेगा जो आपको फ्रीडम मिला है वो कितना अनमोल है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, कितना क्या है। ये देखने के बाद तीसरा, आप अगर शमशान में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हे भगवान, आप थैंक्स बोलोगे कि हमें ये ज़िंदगी जो मिली है हमारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है और हमें इसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए और उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं खुश रहने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा चौथी बात गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अपने से ऊपर वाले को देख के कभी भी मत जिएगा। जब आप अपने से ऊपर वाले को देख के सोचते हो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है, आपको टेंशन होनी है। क्यों? क्योंकि आप अपने से ऊपर वाले को देख रहे हो, अपने से नीचे वाले को हमेशा देखो कि भगवान ने आपको जो दिया है उसका आपको भगवान के लिए थैंक्स बोलना चाहिए कि मेरे पास जो है इनके पास वो नहीं है। तो इसीलिए मैं यही आपको समझाना चाह रही थी कि हमेशा हमें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जिनके लिए हमें भगवान के लिए हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए और ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वरदान के रूप में जो हमें दी हैं उसमें हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।